हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही मज़े का है। गेस करें आज का टॉपिक क्या है। मैं बता देती हूँ। आपने पढ़ तो लिया होगा नीचे कि थंबनेल में पढ़ लिया कि आज का टॉपिक है, तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि आज का टॉपिक ये है कि लास्ट नाइट आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। ठीक है, लास्ट नाइट आपके पर्सन की डीप डाउन थॉट्स फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। क्या वो आया रात के टाइम आपको मिस करते हैं या सिर्फ आप ही रोते हो। ठीक है, तो मैं निदाली मुबीन मज़हर, वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर 1616। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई लव यू ऑल, ईच वन ऑफ यू जिन्होंने पहले दिन से लेके अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, रोज़ाना रीडिंग को देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो और मुझे इतना ज़्यादा ढेर सारा प्यार देते हो। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले हर नए मेंबर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी रीडिंग को पसंद किया, सब्सक्राइब किया और लाइक किया। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, इस स्माइली की तरह आप भी इतने ही पॉजिटिव हो जाइए और ठंडी कप का चाय और पॉपकॉर्न और कोल्ड कॉफ़ी लेके बैठ जाइए। सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जीज में हो जाइए और ऐसा कीजिए कि अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने दीन के मुताबिक, अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी रिचुअल्स अदा करके पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है जी, तो मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यानी कि वो कल रात की जो उनकी नियर पास्ट, यानी कि कल की रात और आज की रात में आपके पर्सन की क्या सिचुएशंस रहने वाली थी और क्या रहने वाली हैं। यानी कि कल रात आपके पर्सन सारी रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। आपके पर्सन तो भाई साइलेंस, खामोशी से जायज़ा लिया जा रहा है। एडवेंचर का कार्ड था लेकिन वो निकला नहीं था, इसलिए मैंने उसको दोबारा डाल दी। अगर आना होगा तो एक बार फिर से आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, या तो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हो या फिर आपके पर्सन वी आर दी वर्ल्ड। ओके, तो ये दो हैं, दोनों ही ले लेते हैं, कंपैरिजन और वी आर दी वर्ल्ड। और बॉटम ऑफ द डेक में है जी इनर वॉइस। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ एनर्जी तो बहुत मज़े की आ गई। आपके पर्सन तो भाई छुपे रुस्तम है, छुपे रुस्तम, सोलमेट, लव यू वन वाली एनर्जी आ गई। आपके पर्सन को और आपको अलग किया गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ खुल के सामने आई गई है। या तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जो आपको पता नहीं था, या अगर पता है देन फिर भी आप उनके साथ है तो ये पर्सन उनका कर्मा था। जब आपके पर्सन को लगा या उनकी ज़बरदस्ती कहीं किसी के साथ शादी करवाई गई है या तोड़वाई गई है, जादू टूना करवाया गया, क्योंकि इस एनर्जी से मुझे मून की एनर्जी और माँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अगर आप देखो तो यहाँ अगर मून बना हो तो ये कोई शक्ल है और ये बिखरे बिखरे बाल, कोई औरत की एनर्जी जिसने आप दोनों को अलग किया है। यहाँ पे सबसे पहले साइलेंस आया, फिर वर्ल्ड आया और फिर ये इस तरह ये एनर्जी आई है। ठीक है जी, तो भाई अगर ये सब एनर्जी निकल के आ गई है तो आपके पर्सन को आप में ही अपनी दुनिया नजर थी। यहाँ पे किसी का स्टार मुझे टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और विर्गो नज़र आता है फिलहाल के लिए। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी, मुझे पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कल सारी रात आपको लेकर ये सोच रहे थे कि मेरी बंदी, मेरा बंदा ही सबसे बेस्ट था, क्योंकि वो मुझे हर लिहाज से अंडरस्टैंड करता था। मुझे मदरली नेचर, अगर आप लेडी हो तो आपने उसको माँ की तरह, बहन की तरह, दोस्त की तरह डील किया है, टैकल किया है। जो सुकून आपके पर्सन को आपसे मिला वो ये लेडी नहीं दे सकी। उसने अपने हुस्न की, अपनी जवानी के जलवे तो दिखाए, इंटरमिसी तो की, सेक्सुअल रिलेशन तो बनाया, लेकिन जहनी सुकून, कल्बी सुकून नहीं वो दे पाई। कहीं ना कहीं उसने शादी करने के बाद या तवीज़ धागा करने के बाद या कुछ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद जब अपने रंग दिखाने शुरू किए तो आपके पर्सन को समझ आई ओ मेरी बंदी तो मेरा बंदा ही, वो देखने में ऊपर से सख्त ज़रूर है, मेच्योर बहुत है, मुझे हर तरह से टैकल करना जानता है। इस हद तक मेच्योरिटी है आप में कि आपने अपने पर्सन के हर दुख, दर्द, तकलीफ़ों को, परेशानियों को अपने पे लेकर अब उसकी एक एक तकलीफ़ को अपने जिस्म पे ले लिया, अपनी रूह पे ले लिया। उस बंदी ने कहा भाई मैं तो हूँ खूबसूरत, मैं तो हूँ प्यारी, मैं तो हूँ दौलत वाली, तू कौन है, तूने अपनी औकात में रहा, ये रहा वो रहा। उसने अच्छी खासी आपके पर्सन की छंड परेड कर दी। जब आपके पर्सन का बॉटम ऑफ द डेक में जो इनर वाइज था, अब अंदर जब उन्हें फील हुआ वो हो कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो आपके पर्सन ने अब वो क्या कर रहे हैं
कि वो सोच रहे हैं कि एक्शन अभी तो नहीं ले रहे, अभी तो वो सिर्फ कल रात की एनर्जी हम देख रहे हैं कि रात को क्या, तो वो सारी रात यही सोचते हैं कि मेरी पर्सनी सबसे मज़े की थी, मेरी पर्सनी मेरी सोलमेट थी, मेरी पर्सनी मेरे दिल का सुकून थी, मेरा पर्सन मेरी बात मुंह पे आने से पहले पूरी करने वाला था। अब मैं अपने पर्सन के पास जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, वो इस लिहाज से खामोश है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उसकी दुनिया हो, उसकी खुशी हो, उसका गम हो, उसके जज्बात हो, उसका एहसास हो, उसका खाना पीना, उठना बैठना जागना, जो भी उसकी ज़िंदगी की आती जाती सांसों का मरकज़ आप थे। आसान लफ्ज़ों में जो मैंने आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया कि, और मज़े की बात यह है कि ये दुनिया ने जो भी काला मैजिक वगैरह किया है इन्हें करने दो, कोई फ़र्क नहीं। यूनिवर्स आपको एक कर रही है। व्हील ऑफ, अगर आप देखो ना, जब ये कार्ड आता है ना वी आर दी वर्ल्ड, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अवेकनिंग होगी कि आप दोनों ही सोलमेट हो। ठीक है, ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून की चक्रा की तरह भी घूमता है दुनिया, और ये दुनिया इसके अंदर। तो याद रखना, दुनिया कभी जन्नत नहीं होती। अगर आपको लगे कि आपके पर्सन में सिर्फ अच्छाई, वो आप पे मरे, आपसे प्यार करे, आपके अलावा किसी को देखे ना, तो भी उसे माँ को भी देखना है, बहन को देखना है, भाई को देखना है, फूफी चाची मासी काकी, मोहल्ले वालों को, समाज को, सबको देखना है, कमा के लाना है। सिर्फ वो आपके लिए मैं नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर अंदर इन्वॉल्व हुई है तो भाई इस बंदी का तो राज खुलता हुआ मुझे अच्छा खासा नज़र आता है। और अब आपके पर्सन को ये अच्छे खासे रियलाइज़ हो गया कि मेरी बंदी, मेरा बंदा ही परफेक्ट है, इस बंदी के अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है कि जिसको मैं छोड़कर या किसी और की तरफ जाऊं। जो उन्होंने छोड़कर, आपको छोड़कर जाने की जो गलती की है, उन्हें उसका अच्छा खासा खमियाजा भुगतना पड़ गया। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम देखते हैं अपने इस कार्ड से, जो कि मेरा पॉकेट बुक डेक है, और ये मैंने नया ही मंगवाया था, तब मेरे ये सारे नए आ गए थे। तो ये मेरे लिए तो एक लकी वन हो सकता है। देखते हैं कि आपके लिए क्या लक लेकर आता है, क्योंकि जब मैंने ये मंगवाया तो ठीक 15 दिन के बाद मेरे ये सारे डेक आ गए थे, जो कि कुछ इंडिया से आए हैं और कुछ अमेरिका से आए हैं। ठीक है जी, तो इसको मैं रीडिंग के तौर पे आज यूज़ करती हूँ। देखती हूँ कि आपके पर्सन की कल रात की डीप डाउन थॉट्स और फीलिंग क्या थी, और ये भी साथ में देख लूँगी कि वी आर दी वर्ल्ड के साथ क्या आपके पर्सन कोई आपके लिए एक्शन भी लेने वाले हैं, या सिर्फ सोचों में ही आपसे प्यार कर रहे हैं, या अभी भी उनको अवेकनिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है जी, तो आप अपने दिल ही दिल में पॉजिटिव सोचते जाएं। जितनी प्यार भरी बातें हैं वर्ल्ड की दुनिया के साथ, अपनी दुनिया को प्यारा सा इमेजिन कर ले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ अल्लाह जी, बहुत बहुत थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, मेरा इन लोगों के मैसेज मुझ तक पहुंचाने के लिए। मुझे प्लीज़ बताइए कि ऐसे में इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, कल रात क्या सोच रहे थे। किंग ऑफ वैन, एक न्यू शुरुआत आपकी तरफ आती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं ये बादशाह ये सोच रहा है कि छोटी सी शुरुआत से ही सही मुझे अपनी पर्सनी के पास लौट के जाना चाहिए। 5 ऑफ वैन, दिलो दिमाग में लड़ाई झगड़े फसाद, क्योंकि इस पर्सनी ने इसको आने नहीं देना। वो कहीं ना कहीं आपको कंपेयर कर रहा है, और ये चीज़ मैंने आपको इस कार्ड में कंपैरिजन में बता दी कि ये बंदा कहीं ना कहीं जंगलिंग पोजीशन में है। ठीक है, जब जब चांद चढ़ता है न्यू मून पे या अमावस की रात ब्लैक नाइट पे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसके मूड स्विंग्स होते होंगे। अगर आप इनके साथ ही रह रहे हो, बीवी हो, तो ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता होगा। महीने के कुछ ही दिन होंगे जिसमें ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाते होंगे, और आप कहते होंगे कि यार काश मेरा मियाँ या मेरी बीवी इसी तरह रहे। इसको आखिर दौरा कौन सा पड़ता है, ऐसी कौन सी क़यामत इस पर टूट जाती है कि ये मुझे इंसान ही नहीं समझती या समझता। तो भाई कहीं ना कहीं जहाँ पे ये ब्लैक मैजिक के साथ होते वहाँ पे ये सब एनर्जीज आ ही जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये तो बहुत अच्छी तरह से रियलाइजेशन हो रही है, फील हो रहा है कि मेरी बंदी ही मेरे लिए सबसे बेहतर है। अभी तो आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में हर लिहाज से सभी के लिए, जब ये साइलेंस में गया तो सभी के लिए, आपके लिए, फैमिली वालों के लिए, अपने लिए, हर किसी के लिए आपके पर्सन ने रास्ते बंद कर लिए, और वो इन रास्तों को खोलना चाहते हैं। एक स्टिक पकड़ी, बाकी पीछे रास्ते उनके बंद हैं। फायरी एनर्जी अभी तक बहुत ज़्यादा निकल के आ रही मुझे यहाँ पे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रात को जज्बाती होते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स इनके पर्सन जहन में आती हुई नज़र आती है। अगर इनका कभी आपके साथ इंटरमिसी हुई है तो उस चीज़ को इन्होंने रात को बहुत मिस किया, और हो सकता है जितनी शिद्दत से उन्होंने आपकी इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, रात को कहीं ना कहीं आपके दिल में भी इस तरह की कोई गुदगुदी हुई होगी, आपके भी दिल में इस तरह के कोई ख्याल आए होंगे कि मैं अपने पर्सन के पास जाऊं। अगर मियाँ बीवी हो तो फिर हम, हाँ जी। तो बाकी अगर आप अनमैरिड हो तो आपका दिल करता है कि आपके पर्सन के साथ आपकी शादी हो, हमारा कोई हनीमून पीरियड शुरू हो, हम भी कोई चुमा चटी करें। तो भाई इस चीज़ को, अगर अनमैरिड हो तो थोड़ा बचा के ही रहना, क्योंकि
यहाँ पे मुझे अभी आपके जहन जो पर्सन है ना, जहनी तौर पर परफेक्ट नहीं लगते, बहुत जहनी स्ट्रेस है इनके ऊपर, दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रेस है, वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि उसे वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई ना। देखो उसी के नीचे ही आई है, ये गंदी एनर्जी देख लो, उसी के नीचे आई है। मैंने आपको इस कार्ड पे ही कह दिया था कि कहीं ना कहीं ब्लैक ना मैजिक का असरात है और वो आ गई है। और कोई ऐसी पर्सन है, हो सकता है कि इस एनर्जी से तो मैं कह सकती हूँ कि कंपैरिजन किया जा रहा है, आपके पर्सन या आपकी पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और वो उन्हीं के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, या फिर दूसरी सिचुएशन में ये है कि आपके पर्सन को जो रिश्ते दिखाए जा रहे हैं वो उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि आप में क्या चीज़ है और उसमें क्या चीज़ है, आप मेरे लिए बेहतर हो या वो मेरे लिए बेहतर है, और इसी जगलिंग में है। तो यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने पर्सन को मैसेज करूँ वी आर दी वर्ल्ड के मैसेज से, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट ही करना है। आपको अपने सुई जो 12 से नीचे उतरी है उसको दोबारा 12 पे आने का वेट करना है, इससे ज़्यादा आप कुछ ना करना, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज के साथ बिल्कुल आपके पर्सन का विजन क्लियर हो गया। उनको पॉइंट नज़र आ रहा है कि उन्हें ये समझ में आ गया कि आपके पर्सन जो है आप पर जादू किया गया, सिफलीलम किया गया आप पर या आपके पर्सन पर, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान में ये दूरियाँ आई हैं, ये रुकावटें बनी हैं। क्यों बनी है, कैसे बनी है, इसको कैसे ख़त्म करना है, वो कल रात यही सोच रहे थे। आपसे आपके साथ मिलकर बात करके दोनों एक साथ बैठ के बात करें तो क्या इसका मसला कोई हल सॉल्व होगा या नहीं। क्या मैं अगर आपको ये आके बताऊं कि भाई तुम्हारे घर वालों में से तुम्हारी बहन ने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी बीवी ने या तुम्हारे शोहर ने तुम पर कुछ सिफलीलम करवाया, तो क्या आप मुझी को तो नहीं गलत समझोगे। कुछ इस तरह की थॉट्स कल सारी रात आपके पर्सन के जहन में चलती रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे मैं ये बता दूं कि आपकी और आपके पर्सन की कोई नई शुरुआत होगी, लेकिन बहुत ही छोटे सी ऑफ़र के साथ। ऑफ़र आपको आपके पर्सन बताएंगे ज़रूर कि भाई मैं तुम्हारे साथ आके कुछ बात करना चाह रहा हूँ, कुछ बातें क्लियर करना चाह रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ दो। 10 ऑफ कप, बिल्कुल आपसे प्यार बहुत करते हैं, शदीद किस्म का प्यार करते हैं, लेकिन ये शादी की ऑफ़र भी आपको देंगे। वो होगा कब, जब आप इस पर्सन पर बिलीव करोगे। लेकिन ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपको जो कि सेंटर में आ गई, ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपको क्लियर होने देगी नहीं, आप दोनों को एक होने देगी नहीं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज के साथ कभी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि मेरी पर्सन मेरे पास आ जाए, मेरी जानू मेरे पास हो, मेरी राहों में बाहों में हो, तो मैं उसको रो के पलट के सब कुछ बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हो, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, मैं दुनिया भर की खुशियां तुम्हारी कदमों में ला के रखने के लिए तैयार हूं, तुम एक दफ़ा मानो तो सही। लेकिन आप मान क्यों नहीं रहे, या आपके पर्सन क्यों नहीं मान रहे, ये वाइस वर्सा आपकी भी रीडिंग हो सकती है कि आप अपने पर्सन के कदमों में दुनिया जहाँ की खुशी देना चाहते हो। फायर 10 ऑफ कप की एनर्जी में यहाँ पे मुझे आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप या थॉट्स नज़र आती हैं कि उन्होंने आपके साथ आपने हाईली यानी कि इस चीज़ को फील किया होगा रात की एनर्जीज़ में, या आप अभी भी इस चीज़ को फील कर रहे होगे जैसे आपके पर्सन आपको अपनी बाहों में लिए हुए हैं, आपके पर्सन आपको हाईली स्ट्रॉन्गली हक करना चाह रहे हैं, आपको कहीं लेके घूमना चाहते हैं, दुनिया से दूर कहीं लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप और वो, तीसरा कोई बंदा, और वहाँ पे आपकी गोद में सर रख कर आपको बताएं कि हमारे साथ हुआ ये, मैंने तुम्हें छोड़कर क्या गलती की है, मैं वापस तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। डिवाइन से दुआएं मांगी जा रही हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस 5 ऑफ वैन की एनर्जी से आपके पर्सन सारी रात सोए नहीं होंगे, सिर्फ आपके साथ ही टेलीपैथी के ज़रिए या 5D में आपसे बातें कर रहे हैं कि भी मुझे मेरी एंजल से एम्प्रेस का कार्ड बहुत ज़्यादा खामोश हो गया है साइलेंस के कार्ड के साथ। एरिस, आपको लगता है कि आपके पर्सन अपनी सेकंड पार्टी के साथ या जिस रिलेशन में ऑलरेडी थे या किसी के साथ गया, वहाँ बड़े शशके की लाइफ जी रहे हैं, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, बड़ा हनीमून पीरियड चल रहा है। तो नहीं भाई, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स में आया कि आपके पर्सन इस वक्त टूट गए हैं। जो उनकी अकड़, जिस अकड़ में वो आपको छोड़कर गए थे ना, वो कहीं ना कहीं रात को अकड़ टूटती हुई नजर आती है। यहाँ पे भी देख लो तो टेम्परेंस का कार्ड है, लेकिन अभी मैंने इसको बॉटम ऑफ द डेक को लेना नहीं है तो इसको हम शफल कर देते हैं। मुझे कहीं ना कहीं कल रात आपके पर्सन सारी रात आहें भरते हुए, तड़पते हुए, रोते हुए, करवटें बदलते हुए नजर आए हैं। तो अगर इस तरह, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आ गया, उनकी जितनी अकड़ थी, जितना ईगो था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ। थर्ड पार्टी का राज उनके सामने रिवील हो गया है। बहुत ही जल्दी आपकी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में से मुझे, ख़ास करके आपके पर्सन की लाइफ में से मुझे जाती हुई नज़र आती, क्योंकि टेम्परेंस ने कहीं ना कहीं इस रोशनी ने आपके पर्सन की आंखें खोल दी हैं कि भाई ये बंदी आपके हक में सही नहीं, आपके रिलेशन को गंदा कर रही है, आपके रिलेशन को लेकर
आप लोगों के साथ इतनी गंदी गेम खेल गई कि अगर आप मियाँ बीवी तलाक योग्य हो, अगर आपने घर वालों से बात की थी कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, तो ये किसी की मदर फिगर हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, दरानी जेठानी से कोई भी ये रिलेशन हो सकता है। आप ही हो जो रात को उनकी ख्वाबों में उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते। मैंने 10 ऑफ कप से ही आपको बता दिया कि ये वो लेडी है 9 ऑफ कप, कि आप उसकी विश फुल हो। वर्ल्ड का कार्ड, वी आर द वर्ल्ड, उसको आपसे खुशी आपसे गम चाहिए। आपको अपने बच्चों की माँ बनाना है, आपको अपने बच्चों का बाप बनाना है, फादर बनाना है, पिता बनाना है, कुछ भी आप कह लो, डैडी बाबा जो भी आप कहते हो बनाना है। आपसे ही आपके पर्सन को सुकून मिलता है। आपको सोचने के बाद ही आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई मेरी बंदी ही मेरी ज़िंदगी का सुकून है, मेरी दुनिया का सुकून है। अगर ये मेरी दुनिया में नहीं है ना तो कोई नहीं। मैंने इस सेकंड पार्टी को, या जो ऑलरेडी इसकी लाइफ में पहले से अगर ये मैरिड हैं तो उनकी जो बीवी थी इन्हें वहाँ पे या शोहर थे, एक सेकंड का भी सुकून नहीं है। आप इस चीज़ को मानो, आप इस चीज़ को ना मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वहाँ पे आपके सामने सिर्फ वो कार्ड डिकोड कर रही हूँ जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि अगर ये जिनकी नज़र के सामने से रीडिंग गुजर रही है और सारी रात इनके पर्सन इनके लिए रोते रहे, आपको मैनिफेस्ट करते रहे, दुआएं मांगते रहे हैं, आपसे रो रो कर इल्तमास कर रहे हैं कि मुझे मेरी पर्सनी वापस करवा दो, तो डिवाइन क्या ऐसे में सिर्फ ये रोते ही रहेंगे या कोई अपनी पर्सन के लिए वी आर दी वर्ल्ड के साथ 9 ऑफ पेंटिकल के साथ कोई एक्शन भी लेंगे? लें जी वर्ल्ड का कार्ड एक बार फिर। तो ये जो फिर आजमाइश आनी थी ना, सॉरी बाहर नॉइस आ रही है ढोल की, तो अगर थोड़ी सी आए तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि वर्ल्ड में हमेशा अपनी रीडिंग में कहा करती हूँ, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, ये मैं हमेशा कहा करती हूँ कि जब वर्ल्ड का कार्ड आ जाता है, देखो यहाँ पे आपको समझाना मेरे लिए और भी आसान होगा। यहाँ पे भी देखो तो 7 रंग के कलर वर्ल्ड में आ रहे हैं, वी आर द वर्ल्ड, कि आप उसकी ज़िंदगी को उसकी लाइफ को फुलफिल करते हो। और यहाँ पे भी देखो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये वर्ल्ड का कार्ड देखो हाई प्रीस्टेस के नीचे आया, ठीक है। अब आपको बताती हूँ कि ये क्यों आया। देखो दुनिया कभी भी फूलों का बाग नहीं होता, या सोने का चम्मच लेके भी आप पैदा हो तो अमीर से अमीर को देख लो और गरीब से गरीब को देख लो, हर किसी के पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन परेशानी है। आपके पर्सन की लाइफ में ये परेशानी क्रिएट करने वाली ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जिसने काला मैजिक किया, जादू किया और आप लोगों को अलग किया, और इस हाईली तरीके से किया कि आपके पर्सन को कहीं से निकलने का रास्ता नहीं। उसने एक रुकावट खड़ी की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पांचवी की, छठी की और ये 7वीं की। अब इन सारी रुकावटों को पार करके ही आपके पर्सन आएंगे। लेकिन ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप देखो कि जहाँ पे अब आपके पर्सन की यहाँ पे अवेकनिंग हो रही थी, यहाँ पे मून की एनर्जी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जब ये यहाँ पे वर्ल्ड तक जब नीचे आए हैं तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड बताता है कि आपके पर्सन का विजन क्लियर हो गया, कि उन्हें ये पता चल गया कि ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इसने गेम खेल दिया, इसने हम दोनों को अलग करने वाली ये गंदी एनर्जी है। तो भैया मैं ये जानना चाहूँगी, अगर डिवाइन इतना ही कार्मिक रिलेशन है और ये दोनों सोलमेट है और इनका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, नाता है, अज़लों से ये चले आ रहे हैं, अगर आपने इन दोनों को वर्ल्ड की दुनिया में अपनी इनकी एक दुनिया बना रखी है, इनकी फैमिली बना रखी है, क़यामत तक का सफ़र है इनका, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये पर्सन जो रात भर आपको ये मैनिफेस्ट करते कि ये लड़की को मेरी दुनिया में ले आओ, इस मर्द को मेरा शोहर बना दो, मुझे इसके बच्चों की माँ या इसके बच्चों का बाप बना दो, हमारी एक दुनिया क्रिएट कर दो, तो क्या ये सिर्फ सोचे ही हैं या ये बंदा आगे से कोई, या बंदी ये कोई आगे से एक्शन भी लेने वाले हैं, या बस ये रो रो के तकिए को ही नमक के आंसू पिलाएंगे? व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया जनाब। लें आपकी तो किस्मत ही बदल गई। आपके पर्सन यहाँ पे एक्शन ले या ना ले, बहुत अच्छी एनर्जी आ गई। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ देखो सन आ गया, और जहाँ पे सन आ जाए वहाँ पे ऐसी ब्लैक एनर्जीज काम नहीं करती। जब सन आता है तो मून ऑटोमेटिकली भाग जाता है। अब आपके पर्सन एक्शन ले या ना ले, बहुत ही जल्द कुदरत आपके लिए फैसला लेने वाली है। बहुत ही जल्द ये पर्सन, ये जो रुकावटें खड़ी की हुई ना इसकी एनर्जीज की वजह से, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमेगा, जो सुई 12 पर आकर रुकी हुई थी, अब ये दोबारा रिवर्स में घूमकर आपके लिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इस व्हील ऑफ फॉर्चून से आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आते हुए लौट कर नज़र आते हैं। अगर कहीं आपके पर्सन, डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताएं, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ क्या इन दोनों की क्या मैरिज भी होती हुई नज़र आती है? क्योंकि 2 वर्ल्ड के कार्ड आगे तो मैरिज तो मुझे नज़र आती है। तो क्या ये इज्जत से, मोहब्बत से, चाहत से कोई कदम उठेगा या फिर रो धो कर ही कोई मसला बनेगा? मैं जानना चाहती हूँ कि डिवाइन ऐसे में
आपका फैसला तो आ गया टेम्परेंस। पहले शफल करी थी, मैंने आपको कहा था ना कि टेम्परेंस का कार्ड है, जिसने आना होता है वो आ ही जाता है। थोड़ा सा भी टाइम लगेगा आपके पर्सन को। अभी भी आपके पर्सन की कोई अच्छी खासी वर्ल्ड के साथ छंड परेड हो रही है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि रात की फीलिंग में आपके पर्सन ने इतना रो रो के अल्लाह से आपको मांगा है, इतना रो रो के आपको अल्लाह से मांगा है कि अल्लाह ने आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घुमा ही दिया है, यूनिवर्स ने आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घुमा दिया है। लेकिन अभी थोड़ा सा टेम्परेंस का टाइम है। अभी आप लोगों को, आपके पर्सन को, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप ये देखो तो ये बंदा इस चीज़ को मिक्स कर रहा है, ये एंजल इस चीज़ को मिक्स कर रहा है। अभी भी आप दोनों की एनर्जीज को मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी सोच को मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी भी आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट है, जो कि ये दिल और दिमाग की 5 की एनर्जी की जो जंग आ रही ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इसे कुछ रातें रोल लेने दो। आप भी असर्टिव की एनर्जी में आओ, थोड़ा सा असर्टिव हो जाओ। और मैं नहीं ये कहूँगी कि आप खुद से जाके उन्हें हील करना शुरू करो कि मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, मैं कॉल कर देती हूँ, मैं आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब आपने कुछ नहीं करना। अब जो करना है इसी को करना है, जो करना है डिवाइन को करना है। इसको इसकी लाइफ का कर्मा मिल रहा है। ये आपकी तो लाइफ का जो वर्ल्ड की लाइफ में आप लोगों का वर्ल्ड जुड़ रही है, दो दफ़ा वर्ल्ड का आना कि ये कुछ आपका भी आजमाइश चल रही है, आपका भी कार्मिक रिलेशन है, और इसको भी इसका कर्मा मिलने दो। क्योंकि इसने इतनी अच्छी पर्सन को, इतनी अच्छी लेडी को आखिर खोया क्यों? जब आपको अल्लाह ने एक किया ना, अल्लाह ने, आप दो अल्लाह की मर्जी से ही आप लोग मिले ना। किसी ने हाथ जाके ज़बरदस्ती तो नहीं पकड़ा कि इसी के साथ करना है, इसी के साथ करना है। वर्ल्ड का कार्ड आता ही तब है जब अल्लाह आपको किसी के साथ मिलवाना चाहता है, यूनिवर्स आपको मिलवाना चाहता है। तो थोड़ी सी भी टेम्परेंस की एनर्जी ज़रा थोड़ी सी छंड परेड करवाती है। ये देखो इसका दिल टूटा हुआ है, इसकी ज़रा छंड परेड हो लेने दो अच्छे तरीके से, इसका पर्दा अच्छे तरीके से खुल लेने दो। ये आपके कदमों में ही आके गिरेगा या गिरेगी। ये आपसे माफ़ियाँ मांगेगी कि मुझे वापस रख लो। अगर बीवी है तो आपके पास ही आके गिरेगी, और अगर ये कोई आपकी लवर है तो आपके पास आके आपसे कहेगी ज़रूर कि मुझे माफ़ कर दो, अपोलोजाइज़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। तो अगर ऐसा कुछ नज़र आता है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आखिरी कार्ड निकल के आता है। डिवाइन क्या रात को जो इसके पर्सन सोच रहे थे, क्या कोई एक्शन खुद से लेंगे, कोई मैसेज करेंगे? अभी आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है। अभी मैंने कहा ना छंड परेड हो रही है, तो इस छंड परेड को होने दो। किंग ऑफ स्वॉर्ड ये डेफिनेटली आपकी तरफ फैसला लेंगे, लेकिन अभी देखो इन्होंने लिया नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ पे इस इतनी बड़ी एनर्जी के साथ लड़ने के लिए इस तलवार का नीचे को नहीं ऊपर को उठना चाहिए था। लेकिन अभी ये पर्सन, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड आया तो फैसला तो ये डेफिनेटली लेगा। यहाँ पे एरिस की एनर्जी आई है, एम्प्रेस की, तो फैसला तो ये लेगा और आपके हक में ही लेगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और नीचे सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप की एनर्जी है, तो इतना टेंशन ना लो। ये पर्सन आपकी तरफ मुझे लौट के आता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह इनके पर्सन लौट के इनके पास आ रहे हैं तो ऐसे में देखने वाले पर्सन को क्या करना चाहिए। जो लोग इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, अगर सारी रात इनके पर्सन दुआओं में इन्हें मांग रहे थे, रो रहे थे इनके लिए दुआएं मांग रहे थे कि मेरी पर्सन को मेरी ज़िंदगी में ले आओ, मैं इसके बिना जी नहीं पा रहा, मैं बिना खा नहीं पा रहा, जाग नहीं पा रहा, रो नहीं पा रहा, किसी को बता नहीं पा रहा कि, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मेरे पर्सन को क्या करना चाहिए, जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजरी है? अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके पॉजिटिव एनर्जीज़ में आके अच्छी तरह से सोच लो कि आपको एंजल से क्या सवाल करना है, आपको किस किस्म का जवाब चाहिए। एंजल्स आपको वही मैसेज देंगे, ठीक है? मैं 2 मिनट के लिए खामोश होती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए कि आपने क्या सवाल लेना। नहीं तो अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। सिक्स सेकंड हो गए। तो जनाब अगर अभी भी आपने अपना सवाल नहीं सोचा तो भैया आप ऐसा करो कि वीडियो को यहाँ पोस्ट करें और मैं यहाँ पे एंजल से आंसर लेने जा रही हूँ कि ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। इट्स अप टू यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस वक्त क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड है, कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है और सोलमेट रिलेशन भी। अगर कार्मिक है तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस बंदे को साथ लेना है, और अगर सोलमेट है तो भाई आपके पर्सन आपकी तरफ डिवाइन लेके आ रही है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि नेक्स्ट मैसेज इनके लिए क्या है। नो।
अगर ये कार्मिक, अगर आप सोच रहे कि ये आज ही आपसे रब्ता करेंगे तो अभी ये आपसे रब्ता नहीं करने वाले, ठीक है जी। तो अभी वक्ती तौर पर जस्ट 24 आवर्स या 2 डेज़ के लिए ले लो कि इससे ज़्यादा ये एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि हमने कल रात की एनर्जीज ली थी। अगर आपको लग रहा था कि अभी क्या ये पर्सन अगर इतना मुझे मिस कर रहे हैं तो क्या आज मुझे कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, तो ये इतना गिल्ट फील कर रहा है कि अभी इसको हील होने दो, इसकी ज़रा क्षण परेड होने दो, ये करेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको टाइम दे दो, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि ऐसे में मेरे देखने वाले पर्सन जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए। यस, अगर आपका सवाल यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यस और कुछ लोगों के लिए नो आ गया है, तो भाई 50-50 रीडिंग निकल के आ गई है। अगर आप चाहते हो ईयर फ्रॉम नाउ आ गया, तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के रिलेशन को ठीक होने में, हील होने में अभी भी साल लग जाए, टेम्परेंस टाइम लेता है। अगर आप लोगों में से जिन लोगों का तो क्या नाम नहीं था, मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप लोगों को अलग हुए टाइम हो गया है, तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए यस है कि जल्दी आपके पर्सन आपके पास आए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून घूमा है। तो जाहिर है सभी के साथ तो रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे लकी बंदे हैं जिनके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया है। और अगर ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया तो भैया इस रीडिंग को क्लेम कर लो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने नियर डियर में सदका जारिया समझ के शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम किया करो, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ। और क्योंकि हम जब पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं तो आप यकीन करें कि एंजल्स भी खुश हो जाती हैं और आपके ना होने वाले काम भी हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए इस वक्त यहाँ पे नो की रीडिंग आई है, तो अपने आप को मायूस करने की आपको ज़रूरत नहीं। क्यों निदा आप मैंने तो इस वक्त पे ये सवाल किया था तो यहाँ पे नो आ गया, तो ये एनर्जी टेम्परेरी है, जस्ट एक लास्ट नाइट की ये रीडिंग है कि कल रात जब आप सुबह उठे हो, जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुँची है, तब से लेकर अब तक की लास्ट नाइट जो फर्स्ट लास्ट नाइट गुजरी है, ये तब की रीडिंग कि कल की रात की आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेके क्या थी। तो आपको बता दूं, ओवरऑल आपको इसका रिजल्ट दूं तो वो ये निकलता है कि आपके पर्सन आपके बिना जी नहीं पा रहे, आपके बिना खा नहीं पा रहे, रो नहीं पा रहे, मेंटली स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बीमार हो गए होंगे। हो सके तो उनसे तबीयत की खैरोफियत पूछ लेना, आपके पास ये लौट कर आएंगे, लेकिन अभी नहीं। कुछ लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून घुमा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी से इनकी गरूर को, इनकी अक्कड़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जी में हाई प्रीसेस की एनर्जी का टावर काना आपकी ज़िंदगी इस वक्त ख़त्म तो हुई है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून से दोबारा शुरू भी होगी। आप दोनों 2 दफ़ा वर्ल्ड के कार्ड के आने का मतलब मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है। अगर अब भी रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं हुई तो इससे ज़्यादा मैं आपके लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप अगली रीडिंग को चेक कर लेना और प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट्स करने से बेहतर है कि कागज़ के ऊपर लिख के उसे फ्लैश आउट कर दो। अपनी नेगेटिव एनर्जी को फ्लैश आउट करें, ना कि किसी के कमेंट बॉक्स में आके नेगेटिविटी फैलाकर कमेंट बॉक्स को और अपने नाम माल को गंदा करें। तो मैं चलती हूँ, तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम ज़रूर लिख के जाया कीजिए, ये यहाँ पे लिख दिया कीजिए वीडियो के नीचे, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे इनबॉक्स में आके मैसेज कर दिया कीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर मेरा नंबर चल रहा होगा और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होगा। रमज़ान चल रहा है तो मैं अभी पर्सनल रीडिंग बहुत ही कम ले रही हूँ, दिन में 1 आधी ही करती हूँ। तो अगर आपने पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप पहले टेक्स्ट करके इजाज़त ले लीजिएगा कि क्या आपको आपके पर्सनल रीडिंग के लिए टाइम है भी या नहीं। ईद के बाद, रमज़ानुल मुबारक के बाद मैं आपके लिए कंफर्म प्रॉपर टाइम के साथ आके आपकी रीडिंग लिया करूँगी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, रमज़ान की वजह से, इबादत की वजह से, घर के खाने पीने की तैयारियों की वजह से, मेहमानों के आने जाने की वजह से। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके जहन में कोई टॉपिक हो तो नीचे ज़रूर बताइए। मैं निदा अली मुबीन मज़र दी टैरो वर्ल्ड, निदा अली 1616। अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।